हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करेंगे यूनिट नंबर 5 का इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अपन इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने आपको यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कराई थी सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक्स, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि पहली हमने पढ़ रखी है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, और इसको मैंने पूरा कहानी की तरह बताया था और उसका नाम भी रख दिया था वीडियो का, कहानी डिस्काउंट की। उम्मीद है आपने देख भी लिया और अच्छे से समझ में भी आ गई हो। आज अपन नेक्स्ट सर्विस देख रहे हैं जो बैंक प्रोवाइड करती है, दैट इज कलेक्शन ऑफ बिल्स। कलेक्शन ऑफ बिल्स, तो कलेक्शन ऑफ बिल्स की कहानी देखते हैं, ठीक है। ये रहा बिल्स फॉर कलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहानी में होता है एक था सेलर और एक था बायर। तो सेलर ने बायर को गुड्स सोल्ड किए, ठीक है। बदले में बायर ने पैसा नहीं दिया, बदले में बायर ने पैसा नहीं दिया, बल्कि क्या कर दिया, एक बिल को साइन करके दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू डेट पर सेलर को वो बिल से पैसा आएगा, ठीक है। जैसे ही बिल मैच्योर हो जाएगा, जो भी उसमें टाइम पीरियड होगा, फॉर एग्जाम्पल पीरियड हो सकता है 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही पीरियड हो जाएगा, बिल मैच्योर हो जाएगा, सो वो पैसे ले लेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़े। अब क्या होता है, ये सेलर जिसके पास बिल है उसका नाम है प्रतीक, उसका नाम है प्रतीक। अब ये क्या करता है, प्रतीक अपना बिल किसको दे देता है, बैंक को, और बैंक से बोलता है इस बिल को कुणाल से, कुणाल कौन है, बायर, इस बिल को कुणाल से आप मैच्योरिटी डेट पर इसको क्या करना, आप कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ पे, ठीक है ना। तो बैंक देखो क्या करेगी, सबसे पहले बैंक को प्रतीक से क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल, और उसे क्या करना है, मैच्योरिटी डेट पर बिल को कहाँ ले जाना है, कुणाल के पास, जिससे उसको क्या आएगा, पैसा, ठीक है। अब एक बात बताओ, बैंक को एक बिल मिला, बिल रिसीवेबल, जिससे पैसा फ्यूचर में आएगा, जिससे पैसा फ्यूचर में आएगा। तो अगर हमें जिससे फ्यूचर में पैसा आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेट पर बैंक क्या करेगी, कुणाल के पास जाएगी और उसको पैसा मिलेगा, यानी कि वो बिल क्या हो गया, बिल्स फॉर कलेक्शन क्या हो गया उसके लिए, एसेट। लेकिन कुणाल से पैसा आने के बाद, कुणाल से पैसा आने के बाद बैंक क्या करेगी, इस पैसे को किसको दे देगी, प्रतीक को दे देगी, ठीक है। प्रतीक कौन था, सेलर, जिसने अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक को दिया था, ठीक है। आ रहा है समझ में। पहले क्या किया, प्रतीक ने अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक को दिया, और बिल्स रिसीवेबल बैंक ने क्या किया, मैच्योरिटी डेट पर कुणाल को दे दिया, और कुणाल से उसको पैसा मिल गया, और वो पैसा वापस उसने किसको दे दिया, प्रतीक को दे दिया। यानी कि बैंक के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, एसेट हुआ या लाइबिलिटी, आप मुझे बताओ, एसेट हुआ या लाइबिलिटी, दोनों हुआ। दोनों कैसे, बिल्स जब कुणाल से फ्यूचर में पैसा आना है तो वो एसेट हो गया, लेकिन कुणाल से फ्यूचर में पैसा आने के बाद बैंक अपने पास थोड़ी रख लेगी, उस पैसे को उसको वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रतीक को। इसलिए बिल्स फॉर कलेक्शन एक बार वो एसेट हो जाएगा क्योंकि उसको फ्यूचर में पैसा आना है, और एक बार वो बिल्स फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रतीक को पैसा देना है, ठीक है। तो एक बार फ्यूचर में पैसा आना है, दोबारा फ्यूचर में पैसा जाना है, तो एक बार वो हो गया एसेट और एक बार हो गया लाइबिलिटी। व्हेन बैंक टेक्स बिल्स फॉर कलेक्शन, जब बैंक को क्या मिला, बिल्स फॉर कलेक्शन, किससे मिला है, प्रतीक से, इट्स अमाउंट इज रिसीवेबल टू बैंक, इसका मतलब उसको बिल से क्या हो रहा है, पैसा आना बाकी है। किससे पैसा आएगा बोलो, कुणाल से। एज वेल एज अमाउंट इज पेएबल बाय बैंक, एक तो पैसा आना बाकी है रिसीवेबल, एज वेल एज बैंक को पैसा देना भी है प्रतीक को।
तो वो क्या हो गया, रिसीवेबल भी हो गया और पेबल भी हो गया बाय बैंक टू कस्टमर्स, यानी कि ये कस्टमर था ना प्रतीक, तो उसको कस्टमर को पैसा देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने इफेक्टिवली लिख दिया है व्हेन बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन, जब बैंक को बिल मिलेगा कलेक्शन के लिए, देन इट इज़ एन एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा आना भी है और जाना भी है। तो देखो बैंक क्या करेगा, बैंक विल ओपन 2 अकाउंट, 2 अकाउंट खोलेगा, एक बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट नाम के और दूसरा बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी नाम का। ठीक है, समझ में आया। तो बैंक के लिए क्या है, एसेट भी है और लाइबिलिटी है, तो वो एक एसेट अकाउंट भी खोल देगा और एक लाइबिलिटी अकाउंट भी खोल देगा। अब मैं आपको बताती हूँ बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट और बिल्स ऑफ कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट, ये बोथ आर क्या होते हैं, ये होते हैं दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या होते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस का क्या मतलब होता है, मिरर इमेजेस का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में क्या है, आइडेंटिकल, क्या होती है, आइडेंटिकल, बट लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है उनका वो रिवर्स होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिवर्स। आप भी लिख लीजिएगा अगर भूल जाओ तो। मिरर इमेजेस बोथ आर आइडेंटिकल बट देयर स्ट्रक्चर आर रिवर्स। तो देखो बिल्स फॉर कलेक्शन एंड बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन कौन सा वाला, एसेट का, एंड बिल्स ऑफ कलेक्शन लाइबिलिटी वाला, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों में ही सेम एंटर जाएगा, दोनों में ही सेम एंट्रीज जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें सेम होगी, लेकिन 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 उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स्ड, उल्टा। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि एसेट और लाइबिलिटी में चीज़ें सारी सेम जाएंगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर रिवर्स्ड का क्या मतलब हुआ है, जैसे कि एसेट में अगर कोई चीज़ डेबिट है तो लाइबिलिटी में वही चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट। रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा। अगेन एसेट में अगर कोई चीज़ क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी में क्या हो जाएगी, डेबिट। वेरी गुड, आप सीख गए। एसेट में अगर कोई डेबिट है तो लाइबिलिटी में क्रेडिट, एसेट में अगर कोई क्रेडिट है तो लाइबिलिटी में डेबिट। ठीक है, इसे ही अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर रिवर्स्ड हो गया, उल्टा हो गया। तो कहानी बिल्स ऑफ कलेक्शन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रतीक ने बिल दिया बैंक को और मैच्योरिटी डेट पर बैंक बिल किसको देगी, कुणाल को। कुणाल को बिल क्यों दिया, क्योंकि कुणाल से बैंक को पैसा आएगा और प्रतीक को पैसा जाएगा। तो बैंक को कुणाल से पैसा आना है और प्रतीक को पैसा जाना है। तो जब पैसा आना होता है तो अपन बोलते हैं एसेट, और जब पैसा जाता है तो हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, तो फ्यूचर में पैसा आएगा तो एसेट और जाएगा तो लाइबिलिटी। इसी वजह से जो बिल्स फॉर कलेक्शन होता है वो बैंक के लिए एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी होता है, इसलिए वो 2 अकाउंट खोलती है, एक बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट एंड द अदर वन बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट, एंड दे बोथ आर मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस हम सीख चुके हैं क्या होता है कि बोथ आर आइडेंटिकल बट देयर स्ट्रक्चर आर रिवर्स, मतलब चीज़ें तो सारी सेम जाएंगी दोनों में, लेकिन जो चीज़ें होगी वो कैसी होंगी, रिवर्स। यानी एसेट में कोई चीज़ डेबिट है तो वो लाइबिलिटी में कैसा होगा, क्रेडिट, और अगर एसेट में कोई चीज़ क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी में होगी डेबिट। इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर रिवर्स। ठीक है, बहुत ज्ञान ले लिया, बहुत कहानी सीख ली। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 फटाफट से पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ऑन 1 अप्रैल 2011, 11 ले लो या 21 ले लो इसे, बिल्स फॉर कलेक्शन वॉज 7 lakhs, यानी कि बिल्स फॉर कलेक्शन का हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ड्यूरिंग 21 एंड 22, ये पूरी साल हमने क्या किया, रिसीड कलेक्शन अमाउंट टू 64 lakhs, यानी कि पहले से हमारे पास 7 lakhs थे ओपनिंग बैलेंस एंड हमारे पास 64.5 lakhs और आ गई। ठीक है, बिल्स कलेक्टेड वर 47 lakhs, और हमने कितनी सक्सेस पाली बिल्स कलेक्शन के लिए, 47 lakhs बिल्स हमने कलेक्ट कर लिए, 47 lakhs। बिल डिसऑनर, कुछ बिल डिसऑनर भी हो गए, 5.5 lakhs। हमें क्या करना है, प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट
एंड प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट्स। तो हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं जो कि बैंक करती है और हम कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी। तो हमें भी क्या करना है, 2 बैंक अकाउंट खोलने हैं। तो आइए फटाफट नोटबुक पर अपन भी 2 बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। तो फर्स्ट अपन करते हैं बिल्स ऑफ कलेक्शन एसेट अकाउंट। और आपको तो पता है एक बार अपन ने बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट कर लिया तो बिल्स ऑफ कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर आर रिवर्स। तो इधर का डेबिट इधर क्रेडिट में चला जाएगा, इसका क्रेडिट इसमें डेबिट में चला जाएगा। तो फटाफट से करते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट। तो सबसे पहले बिल्स फॉर कलेक्शन ओपनिंग बैलेंस था और एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड। पहले यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी कितना था, स्टार्टिंग में हमारे पास था 7 lakhs। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि अपन जो भी अमाउंट ले रहे हैं वो लैक्स में ले रहे हैं। कितना है, 7 लाख। और भी तो बिल अपन आए थे, 7 lakhs तो ओपनिंग बैलेंस था। ड्यूरिंग द ईयर भी हमारे पास बहुत सारे बिल आए थे। तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा। और एसेट जब बढ़ता है तो वो हो जाता है डेबिट। कितने थे और आ गए हमारे पास, बिल्स फॉर कलेक्शन 64.5 lakhs। ठीक है, अच्छा कुछ बिल्स में हमने सक्सेस पाली थी, यानी कि ये हमारे पास बिल्स थे। इस बिल में से कुछ बिल्स हमने क्या कर लिए थे, बिल्स कलेक्ट कर लिए थे। अगर अपन ने बिल्स कलेक्ट कर लिए हैं तो फ्यूचर में और पैसा थोड़े ही आएगा, उस अमाउंट से क्या हो जाएगा, एसेट हमारी कम हो जाएगी। और जब हमारी एसेट कम होती है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस। तो बाई बिल्स फॉर कलेक्शन इतने से हमारी एसेट घट गई, बिकॉज ये वाले बिल हमने कलेक्ट कर लिए। कितने थे, 47। अच्छा, और कुछ बिल डिसऑनर भी हो गए थे। कुछ बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाएंगे फिर भी हमारी क्या हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में तो पैसा नहीं आएगा, और अगर फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा तो एसेट कम हो जाएगी। और एसेट जब कम होती है तो कहा जाता है क्रेडिट में। तो बाई बिल्स डिसऑनर्ड। एक बार कहानी सुन लो, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होता है। अब बस हो गया हमारा, बिल डिसऑनर्ड कितने हुए थे, 5.5। बस खत्म। एंड में क्या बच जाएगा, बैलेंस बाई बैलेंस CD। देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 7 और बिल आ गए 64.5, यानी कि हमारे पास हो गया टोटल 71.5 lakhs। ठीक है, जिसमें से कि हमने सक्सेस पाली थी 47 की और बिल डिसऑनर्ड हो गए थे तो इससे भी कम हो गया 5.5, यानी एंड में अपन के पास बचा 19। तो ये साल का हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये अगली साल खुलेगा। ठीक है, और हमें तो इसी साल के बनाने हैं तो टेंशन लो। हो गया, एक बार बिल्स ऑफ कलेक्शन एसेट हो गया। अब बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी कितना सिंपल है, डेबिट क्रेडिट। और यहाँ भी अपन सारे अमाउंट किस में लिखेंगे, लैक्स में। अब लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस बताओ क्या होता है, एसेट का डेबिट, तो लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो बाई बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7। फिर हमारे पास ऑल बिल्स आ गए थे तो हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई। जैसे हमारी पहले यहाँ पर एसेट बढ़ी थी उसी तरीके से मिरर इमेज के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी और बढ़ गई। कितने से, बिल्स फॉर कलेक्शन बढ़ गई 64.5। ठीक है, यही होता है ना मिरर इमेज। क्या किया था हमने, डेबिट का क्रेडिट में, अब क्रेडिट का करेंगे डेबिट में। तो कुछ बिल्स हमारे कलेक्ट हो गए तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर लाइबिलिटी घटती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। कितने से घट गई, 47। कुछ बिल डिसऑनर्ड हो गए, अगेन हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, घट गई। तो अगेन क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। कितने से, 5.5 हो गया। अब इसका टोटल करो, 7 + 64.5।
71.5, ठीक है। लेस करो, 47 बिल्स कलेक्ट हो गए, 5.5 डिसऑनर्ड हो गए, ये आ गया 19। तो बैलेंस कितना बच गया लाइबिलिटी में? 19, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम टाइम पे आप बिल्कुल दोबारा से कैलकुलेशन मत करना, ठीक है, टोटल की या बैलेंस की। आपको बस क्या करना है, ध्यान सिर्फ देना है बिल्स फॉर एसेट अकाउंट में, एंड सेम चीज़ें एसेट की आपको डाल देनी है, डेबिट वाली डाल देनी है क्रेडिट में, एंड क्रेडिट वाली डाल देनी है डेबिट में। तो आपको टोटल करने की भी बिल्कुल दोबारा ज़रूरत नहीं है, बैलेंस निकालने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही आएगा। यहाँ भी बैलेंस 99 आया था, यहाँ भी 19 आया है। क्यों 19 आया है? दोनों का बैलेंस, दोनों की सारी चीज़ें क्यों सेम है? बिकॉज बोथ अकाउंट्स आर मिरर इमेज, क्योंकि ये आइडेंटिकल तो है बट देयर स्ट्रक्चर आर रिवर्स। सारी चीज़ें आएगी तो सेम, इधर भी बैलेंस, इधर भी कलेक्शन, इधर भी बैलेंस, इधर भी कलेक्शन, लेकिन जो यहाँ पर डेबिट है बस इतना सा फर्क है कि वो डेबिट वाला क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं अकाउंट? मिरर इमेज। होप सो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के साथ क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर कहानी से रियल में आपका इतना इजी क्वेश्चन हुआ है तो प्लीज़ let me know in the comment section, ठीक है। and if the video is helpful for you then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and do subscribe now because subscribe तो बनता है। ओके, इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।